इवनिंग। आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। सर्वनाम जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो संज्ञा की जगह पर यूज हो, जैसे राम बाजार जाता है, राम विद्यालय जाता है। तो सेंटेंस में राम जो है कर्ता, यह दो बार यूज हो रहा है, तो दो बार यूज ना करके हम यहाँ पर राम के जगह पर वह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वह जो है इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। दैट मीन्स सर्वनाम या प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। अब प्रोनाउन या सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे। प्रोनाउन का पहला भेद जो है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसे हम पर्सनल, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पुरुषवाचक या जिसे इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर जो है वो निश्चयवाचक प्रोनाउन है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसे इंग्लिश में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग इंग्लिश में इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिलेटिव सर्वनाम के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। एंड अंतिम जो है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके अलावा और लास्ट में एक है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स सर्वनाम के
कुल 6 भाग हैं। कुल 6 भाग में पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो है वो निजवाचक सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो है जिसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी इंग्लिश में आ जाता है, और हिंदी में इसे उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? जो बोलता है, बोलने वाला जो होता है, दैट मीन्स जो स्पीकर होता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। स्पीकर दैट मीन्स जो बोलता है। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं, मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है इंग्लिश में जिसे हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन वह है जो लिसनर होता है। सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है। लिसनर या सुनने वाला जो होता है उससे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? यू, जिसे इंग्लिश में हम लोग आपके नाम से जानते हैं। और अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष जिसे हम लोग इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन उसे कहा जाता है जिसमें उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के विषय में बात कर रहा है। जैसे थर्ड में क्या आ जाएगा? वह, वे इत्यादि। दैट मीन्स सर्वनाम का पहला जो भाग है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष कहते हैं। अब दूसरा जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम या इंग्लिश में हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें यह, वह, ये और वे, जिसे इंग्लिश में हम लोग दिस दैट के नाम से जानते हैं। दिस, दैट, दोज एंड दीज, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम इंग्लिश में इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें तय होता है, ये एक फिक्स्ड होता है, जिसमें एक निश्चित होता है। जैसे यह, वह, ये, वे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो यहां पर यह जो है वो एक निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई भी वस्तु निश्चित होगी, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, इसमें किसी भी विषय या किसी भी वस्तु का निश्चय नहीं होगा। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कुछ नहीं लिया। तो यहां पर कुछ क्या है? यहां पे अनिश्चय है। कुछ कितना है, कितना अमाउंट है, इसके विषय में मालूम नहीं है। जो दूसरा नंबर, कोई आ गया। यहां पर कोई जो है अनिश्चयवाचक है, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। दैट मीन्स कोई
एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में जिसे संबंध स्थापित होता हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संबंधवाचक में का एग्जाम्पल है जैसे जो, सो इत्यादि। संबंधवाचक में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में जब संबंध स्थापित होता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन आया, दूसरा नंबर कौन आया, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वह क्या कर रहा था तो यहां पर क्या है तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और अंतिम जो है वह निजवाचक सर्वनाम या रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम में अपने आप या स्वयं के विषय में जब जानकारी प्राप्त दी जाती है या जानकारी प्राप्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो यहां यह कार्य में अपने आप, तो यहां पर आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। दैट मीन्स जिस सर्वनाम से स्वयं के विषय में जानकारी प्राप्त हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख लिए सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग नाउन के बदले होता है। सर्वनाम के 6 भाग हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इससे किसी निश्चित विषय या वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जैसे दिस, दैट, दोज, दीज या हिंदी में यह, वह, ये, वे इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे किसी अनिश्चित वस्तु या विषय के विषय में जानकारी प्राप्त हो, जिसे इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, यहाँ पर कुछ कितना अमाउंट है मालूम नहीं है। कोई आ गया, यहाँ पर कौन आया मालूम नहीं है। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध स्थापित होता है जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है जैसे कौन आ गया, वह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें स्वयं के विषय में जानकारी प्राप्त होता हो। अतः सर्वनाम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।